जय श्री कृष्ण श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 4 श्लोक 21। निराशीयति चित्तं सक्तो परिग्रहं शरीरं केवल कर्म कुर्वन् पोर्क्लिस्मा। Such a man of the understanding act with mind and intelligence perfect control, give up all sense of prosperity over his passion, and act only for bare necessity of life. Thus working, he is not affected by sinful reaction। अर्थात शस्त्र विधि के अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शस्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया हो, ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शस्त्र विधि से रहित साधना त्यागता हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाले सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शस्त्र विधि के अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शस्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वाले को सक्षु गीता के अध्याय 7 से लेकर 15 और 12 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए है। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शस्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वह केवल तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री महेश जी की साधना विधि से रहित करती है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त होता है। यही प्रमाण गीता में मिलता है। यदृच्छालाभ सन्तु द्वन्द्वदित वित्मसरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न विद्यते। He who satisfied with a gain which come of its own accord, who is free from duty and does not even envy, who is steady in both success and failure, is never entangled although performing action। जो बिना इच्छा के अपने प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव होता है, जो सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से परे होता है, ऐसे कार्य के सिद्धि और सिद्धि में सामना करने वाला अर्थात अविचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उन्हें नहीं बनता, क्योंकि पूर्ण संत में पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं, तब पाप विनाश हो जाते हैं, जिसमें कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। गत्य संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्ति च तेषः यज्ञम् आचरत कर्मः समग्र प्रविलीयते। The work of a man who is untouched to mode of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merge entire into transcendence। शस्त्र विधि के साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा के तत्वज्ञान में स्थिर रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म अपर्णम ब्रह्म अवि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मण हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म साधनी। A person who is full absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom,
because of his full contribution of spiritual activity in which of the consumption in absolute and that which is offered in same spiritual nature। ऐसे शास्त्र अनुकूल साधन का समर्पण भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा को है। वह हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु है तथा पूर्ण परमात्मा के निहित ब्रह्म स्वरूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से पाप की हत्या हो जाती है, अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में संसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर में होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है, अर्थात वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। इसी तथ्य को आदरणीय गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं। जैसे हाल बीज भुन पंथी को बतलावे, बावे खंड पड़े ऐसे ध्यान समाधि लगावे। जैसे किसान खेत में गेहूं या अन्य फसल बीज बो रहा हो और कोई यात्री आ जाता है तो रास्ता पूछने पर वह किसान हल चलाते चलाते बीजते यात्री को रास्ता भी बताता है, परंतु उसकी समाधि ध्यान अपने मूल्य कार्य में भी रहता है। इसे सहज समाधि कहा जाता है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी कह रही है कि जो कर्मयोगी अपना कार्य करता हुआ प्रभु में ध्यान रखता है वही को प्रभु को प्राप्त होता है। गरीब नाम उठवत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पिए नाम सेवत ले। अर्थात ईश्वर के पाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको विशेष साधना की आवश्यकता नहीं। आप अपने नित्य कर्म में लगे रहिए और प्रभु में लीन रहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं उसी से आपको ईश्वर या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। दैवम एव अपरे यज्ञम योगीन पर्युपासते, ब्रह्मयज्ञ अपरे यज्ञम यज्ञेन एवं उपजुन्नते। Some yogi perfect worship in the demigod by offering different sacrifice to them, and some of them offer sacrifice in the fire of the supreme ब्रह्म। इसमें विपरीत दूसरे जो योगीजन देवी देवताओं के पूजन रूप का यज्ञ का भी भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं तथा अन्य योगीजन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों को अनुष्ठान किया करते हैं। श्रोत्रग्नि यंद्रियाणि अने संशयाग्निषु जुहति, शब्दादीन विषयान अन्न इंद्रियासन जुहते। Some the sacrifice of hearing, process and sense in fire, mental control, and other the regulated household sacrifice of the object in the sense of the fire of sense। अन्य योगीजन का कान नाक आदि बंद करके हठ योग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, और दूसरे साधक शब्द रूप स आदि समस्त विषयों इंद्रियों को अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात हट करके साधना करने की मोक्ष प्राप्त करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि च अचरे परे, आत्मसंयोग यज्ञः जुहति ज्ञान दीप्तते। Others who are interested in achieving self-realization through control of mind and sense offer the function of all sense and of the life breath as obsolescence into the fire of the control mind। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों के अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को
ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयोग रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात ज्ञान में संशय करके साधना करते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। द्रव्यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ तथा परे स्वायधपाज्ञाग्नः च यतः संशीव्रता। Having accepted Ichtito, some become enlightenment by sacrificing their position and the other by performing several austerities. By practicing the yoga of the eightfold mysticism or by studying the Veda of advance in transcendental knowledge. कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, कितने भी तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगासन रूप में धार्मिक कर्म करने वाले हैं और कितने ही घोर व्रतों में युक्त यत्नशील हैं और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञानाग्नि रूप अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। आपने योजुग्यति परमाणम प्राणे आपने त अपरे प्राणपाग्नति रुद्वाः प्राणायाम परमाराणयः अपरे नित्य तारहार प्राणाय प्राणेहु जुगति सर्वे अपियते यज्ञ विद्या यज्ञ पिक्षामसः। Still others who are inclined the process of breathing, retaining to remain in trance, practice by offering the movement of outgoing breath into incoming and incoming breath into outgoing. The thus at last remain in trance, stopping all breathing. Other curtaining the eating process after the outgoing breathing into itself of the sacrificing. All the performers who know the meaning of sacrifice become cleaned of sinful reaction and having tasted a nectar of result of sacrifice, then advance towards the supreme atmosphere. दूसरे अपने आपन वायु प्राण को हवन की तरह पाप जलाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में आपन वायु करते हैं तथा अन्य किसी निहित आहार करने वाले प्राणायाम प्राप्त और प्राणी को गति को रोचक प्राणों के अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणों में हवन की तरफ जलाने का प्रयास करते हैं, अर्थात प्राणायाम करने से प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये सभी साधक उपरोक्त धार्मिक कार्यों अर्थात साधनों को पापों को नाश कर देने वाले भक्ति साधन समझते हैं, अर्थात इसी को साधना मोक्ष को समझते हैं। अर्थात गीता के अध्याय 4 10 से लेकर के 20 से लेकर के 30 तक के श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि हरि अनंत हरि कथाय अनंता कहाँ सुनहु बहुविधि सब संता। बोलते हैं कि हे प्रभु, ये कथा अनंत है, इसको कैसे कैसे भी हम कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल जिस तरह से मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज कर उसी में उलझा रहता है, लेकिन वो सबका इच्छी रूप मैं हूँ। उसी में कोई आदमी हठ योग का अपनाता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंदिर मस्जिद जाता है, लेकिन सबका सार मैं हूँ। एक्चुअली योगी तो वही है जो अपने काम में लगे हुए अपने निहित अपने रोज के जो रोज़मर्रा के कार्य है उसको करते हुए सिर्फ मेरा अनुसरण मेरा ध्यान रखता है, उसी को मैं प्राप्त होता हूँ। मुझे पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के स्पेशल विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नित्य कर्म में लगे रहिए, मेरा मनन चिंतन करते रहिए, मैं ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाता हूँ। ओम जय श्री कृष्णा।